नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। छठे चरण के लिए प्रचार का शोर आज थम गया। 12 मई को बिहार में 127 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। इस चरण में 8 सीटें वाल्मीकिनगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में चुनाव होगा। इस चरण में कुल 13,963 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर 1,36,67,828 लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो नीतीश कुमार का इस बीच धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। सीएम ने 3 जगहों पर एनडीए प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा की। भोजपुर, बक्सर और कैमूर में सीएम को सुनने भारी संख्या में लोग पहुंचे। भोजपुर के तरारी में एनडीए प्रत्याशी आरके सिंह को वोट देने की अपील की, तो बक्सर के धनसोई में एनडीए प्रत्याशी अश्वनी चौबे के पक्ष में वोट की अपील की। वहीं कैमूर के भभुआ हवाई अड्डा मैदान में सासाराम से प्रत्याशी छेदी पासवान के लिए वोट की अपील की। इस दौरान पति पत्नी की सरकार के बहाने आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की। आरके सिंह जी को फिर से आप लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित कीजिए और केंद्र में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। इसी के लिए आप सब लोगों से अपील और आग्रह करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उनके नेतृत्व में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है दुनिया में, और आतंकवाद के खिलाफ जो त्वरित कार्रवाई हुई है उससे देशवासियों का मनोबल ऊंचा हुआ है। गरीब परिवार की महिलाओं को खाना बनाने में, चूल्हा जलाने में धुआं झेलना पड़ता था, और जब रसोई गैस के चूल्हे की उपलब्धता कराई गई तो करोड़ों ऐसे परिवारों को कितनी बड़ी राहत मिली। लोगों के मन में एक संतोष का भाव। पहले से भी कई योजनाएं चल रही हैं, मोदी जी की सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, और बिहार में तो हम लोगों को जब से आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, हम सेवा कर रहे हैं। केंद्र में मोदी जी की सरकार ने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, देश की इज्जत दुनिया में बढ़ी है, और आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने त्वरित कार्रवाई की, उससे देशवासियों का मनोबल ऊंचा हुआ है, और उन्होंने विकास की अनेक योजनाओं पर अमल किया है, और बिहार को भी पिछड़ेपन से दूर करने के लिए हम लोगों की सहायता मिल रही है। अकेले सड़क और पुल के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी, और हम लोगों के पहले एक परिवार को 15 साल तक बिहार चलाने का मौका मिला। पति महोदय अंदर चले गए तो पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बिहार के लिए कोई काम नहीं किया। अपने परिवार के उत्थान के लिए जो करे, लेकिन बिहार के लिए कोई काम नहीं किया। पटना साहिब सीट के लिए यूं तो अंतिम चरण में मतदान होना है, लेकिन उससे पहले कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का रविशंकर प्रसाद के पक्ष में रोड शो होने जा रहा है। इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। शाह का शो और सियासत। शो से खामोश होंगे शॉटगन। गठबंधन के वार पर एनडीए का पलटवार। पटना साहिब का संग्राम बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि सामना अपने ही घर में रहे विरोधी से है। शायद यही वजह है कि बीजेपी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रोड शो करने जा रहे हैं। शाह का शो शॉटगन के घर के सामने से ही गुजरेगा। इसे लेकर सियासत तेज हो गई है और विरोधी इसे बीजेपी की हताशा करार दे रहे हैं, जबकि एनडीए के नेता इसे विरोधियों का घबराहट बता रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी की जीत तय बता रहे हैं। ये छोटे सोच का नतीजा है। मैं समझता हूं प्रतिपक्ष के प्रतिद्वंदी जो प्रत्याशी है, अब उसके घर के सामने से आप रोड शो निकालने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी दूसरे स्थान से भी कर सकते हैं, लेकिन अमित शाह जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके राजनीतिक क्रियाकलापों की एक गरिमा होनी चाहिए। एनडीए जो है छटपटाहट में ये सब काम कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, और उनको कोई मानने को तैयार नहीं है। कोई भी लोग समर्थन इनका नहीं करता है।
रोड शो करें, चूंकि घबराहट में रोड शो कर रहे हैं, चूंकि एनडीए हारती हुई नजर आ रही है। जहां तक अमित शाह जी का रोड शो का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी दल को चुनाव प्रचार करने का संविधान ने एक कानून के तहत, नियम के तहत उसको अधिकार दिया है। तो उसी के तहत अमित शाह जी रोड शो कर रहे हैं। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा जी का घर हो चाहे किसका घर हो, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन रोड शो बहुत कामयाबी मिलेगी इस रोड से और निश्चित तौर पर रविशंकर प्रसाद जी की जीत होगी। वैसे एनडीए के नेता और स्टार कैंपेनर रणनीति के तहत बिहार की एक सीट पर प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में पटना साहिब में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का रोड शो काफी अहम माना जा रहा है। वहीं शाह के रोड शो से पार्टी नेताओं को भी इस परंपरागत सीट पर कब्जा बरकरार रखने की उम्मीद बढ़ गई है। न्यूज 18 बिहार के लिए पटना से रवि नारायण की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से एनडीए उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने फतुहा में जनसंपर्क अभियान चलाया और आम लोगों से मुलाकात कर अपने पक्ष में वोट मांगा। मजबूर भारत नहीं, आप चाहते हैं कि आतंकवादी ताकतों के खिलाफ भारत मजबूती से खड़ा रहे और आज नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में भारत दुनिया की बड़ी ताकत बना है। देखे है ना, उन्होंने पाकिस्तान को कैसा अलग किया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के साथ चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा सके। बताया जा रहा है कि इस बार भी तेज प्रताप यादव का बोर्डिंग पास नहीं बन सका, जिससे वो ऐन वक्त पर अपने छोटे भाई के साथ चुनाव प्रचार के लिए हवाई यात्रा पर नहीं जा सके। वहीं तेजस्वी यादव की माने तो हमारे चुनावी कार्यक्रम में तेज प्रताप के साझा चुनाव प्रचार का जिक्र ही नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ तेज प्रताप ने दावा किया है कि आज तेजस्वी यादव के साथ उन्हें हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार के लिए जाना था। आपको बता दें कि बीते रविवार को भी तेज प्रताप यादव को चुनावी सभाओं के लिए भाई तेजस्वी के साथ हेलीकॉप्टर से जाना था। तेज प्रताप पटना एयरपोर्ट पहुंचे भी थे, लेकिन उन्हें तब भी बोर्डिंग पास नहीं मिल सका। आज एक बार फिर तेज प्रताप यादव अपने भाई तेजस्वी के साथ चुनावी कैंपेन में नहीं जा सके। ऐसे में बिहार की सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को आज बड़ा झटका लगा है। समान काम के बदले समान वेतन की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए समान काम के बदले समान वेतन की मांग को अस्वीकार करते हुए बिहार सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। दरअसल नियोजित शिक्षक लंबे समय से समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रहे थे। 31 अक्टूबर 2017 को पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के हक में फैसला दिया था। कोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कई सुनवाई के बाद 3 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बिहार के बहुचर्चित नवरूणा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने में हत्याकांड की जांच पूरी करने का आदेश दिया है। दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई ने 6 महीने का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को ठुकराते हुए 3 महीने में ही जांच पूरा करने का आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। बता दें कि मामला 18 सितंबर 2012 का है, जब सोई अवस्था में नवरूणा का अपहरण कर लिया गया था और 2.5 महीने बाद उसके घर के पास के नाले से उसका कंकाल मिला था। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के बहुचर्चित जेएनयू छात्र नेता चंद्रशेखर हत्याकांड में बिहार के 3.5 लाख नियोजित 97 को तब कर दी गई थी जब वो सिवान शहर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीबीआई की अदालत ने चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसे चुनौती देते हुए दोषियों ने पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां निजी कंपनी के कमीशन एजेंट से 10 लाख रुपए की लूट की गई है। लूट के दौरान अपराधियों ने एजेंट को गोली भी मार दी।
बाइक सवार 3 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। कमीशन एजेंट रवि कुमार की निजी नर्सिंग होम में उनका इलाज चल रहा है। बिहार में मॉब लिंचिंग रुक नहीं रही है। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भर्रा गांव में ग्रामीणों ने अपराधी बताकर 2 युवकों की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से अमन कुमार नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि संदीप कुमार नाम का शख्स सदर अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। भोजपुर के ननौर गांव में कुछ लड़कों ने मिलकर एक किशोर की पीट कर हत्या कर दी। मृतक का नाम छोटू कुमार बताया जा रहा है। घटना के बाद से ही सभी आरोपी फरार हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। अहमदाबाद में रेलवे ग्रुप डी में कार्यरत अंजनी कुमार की हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी का ही हाथ बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पत्नी ने ही खाने में जहर देकर मार दिया और सारे जेवरात लेकर फरार हो गई। आज मृतक का शव उसके पैतृक गांव धरहरा पहुंचा, जहां शव को देखते ही पूरे परिवार में सन्नाटा पसर गया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वाले एक आपराधिक गैंग का पर्दाफाश किया है। कांटी के पानापुर अरड़ा गांव से एक आरोपी को पकड़ा है, जिसके पास से 3 देसी कट्टा, 6 मैगजीन, 19 गोलियां और 70 रुपए के साथ 14 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है। वहीं छापेमारी के दौरान गिरोह का सरगना गोलू ठाकुर फरार हो गया। उसकी निशानदेही पर लूट की 2 बाइक, 2 मोबाइल और रुपए बरामद किए गए। जनता दरबार के दौरान बच्चों की गुमशुदगी के मामले पर मुंगेर डीआईजी मनु महाराज एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने कहा कि जिले के एसपी को सक्रिय टीम गठित कर गुमशुदा बच्चों की जल्द से जल्द बरामदगी करने का निर्देश दिया गया है। मुफस्सिल थाना का बढ़िया का 2 मामले ऐसे आए हैं जिसमें बच्चे गायब हैं। उसी तरह कासिम बाजार का एक मामला है। ऐसे 3-4 मामले आए हैं। सभी संबंधित एसपी को निर्देश दिया गया है कि उसमें एक सक्रिय टीम का गठन किया जाए और जल्द से जल्द उन बच्चों की बरामदगी की जाए। हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं और जहाँ कहीं भी वो बच्चे होंगे उनको सकुशल बरामद करने में हमारा पूरा। पटना सिटी में बाईपास के पास उत्पाद विभाग की टीम ने एक गोदाम में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। 170 कार्टन शराब के साथ आरोपी अश्विनी कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यहां एजेंसी की आड़ में शराब की तस्करी हो रही थी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने शराब के नशे में 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। दरभंगा बीएमपी 13 का मनोज पासवान चुनाव कराने मुजफ्फरपुर आया था और जिला बल के एक जवान के साथ शराब के नशे में पकड़ा गया। दोनों बिहार विश्वविद्यालय इलाके में घूम रहा था। दोनों के शराब पीने की पुष्टि ब्रेथ एनालाइजर में हुई है, जिन्हें कानूनी कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया।